हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और इससे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर यूपीएससी पीएससी रेलवे की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। आरईसी की यहाँ पे वैकेंसी है। 1 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, अलग से सुविधाएं भी मिलेंगी। 10 ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को जो एंड तक जरूर देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वैकेंसी है, पोस्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जॉब आपको कब तक लगेगी ये भी हम जानेंगे। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए नोटिफिकेशन की, तो करियर अपॉर्चुनिटी इन आरईसी लिमिटेड है, जहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024 की नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है इस बिलो टेबल में, जहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड एंड आईडीए स्केल ऑफ पे यहाँ पे 1 जनवरी 2017 के बारे में है। जहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर की इंजीनियरिंग इंजीनियर भी क्या E7 ग्रेड के हिसाब से 1 लाख से 2,60,000 आपकी सैलरी होगी। एक वैकेंसी है, 48 एज लिमिट रखी गई है। फीस कैड मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक और इक्विवेलेंट और मास्टर इन इंजीनियरिंग एमटेक ऑफ इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर सीजीपीएम वो अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट स्कीम DDUGY RDDS RTS in government power department ministry and currently working at level 12 और above CDA पे स्केल और इक्विवेलेंट लेवल। तो यहाँ पे डिटेल्स हैं। सिमिलरली अगर सेकंड पोजीशन की बात की, जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग ई से 8 ग्रेड में 1,20,000 से 2,80,000 की पे स्केल है, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एज लिमिट 52 ईयर्स रखी गई है, अपर एज लिमिट। और सेकंड वैकेंसी यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर की है, चीफ इंजीनियर मैनेजर की है, एंड मैनेजर इंजीनियरिंग, डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग एंड ऑफिसर इंजीनियरिंग E2 ग्रेड की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, जहाँ पे बी टेक मांगा गया है इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में। 20 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है विद 32 लाख LPA एंड 18 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है फॉर द 23 लाख LPA फॉर द जनरल मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर। एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ पावर सेक्टर विच इज जनरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल और इंजीन एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल बैंकिंग एनबीएफसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जानकारी होगा, एक्सपीरियंस होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 12 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 9 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्टिवली। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में जहाँ भी जानकारी दी गई है, सब डिटेल में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पैकेज के बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए पैकेज के अलावा आपको इंडस्ट्री में बेसिक पे DA आप भी मिलेंगे, HRA पर्क्स, अदर अलावेंस भी मिलेंगे, जिसके बारे में डिटेल्स दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ओनली इंटरनेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में द रिक्वायरमेंट आर रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिफरेंट पोस्ट आर गिवन इन टेबल अबाउ, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ऑल क्वालिफिकेशन विल बी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोर्स शुड बी अप्रूव्ड बाय UGC appropriate secretary according to the एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पोस्ट एंड सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम और नीचे जाते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करिए फ्रॉम सीरियल नंबर 2 to 29। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दी गई है फ्रॉम द टेबल वी हैव सीन। फिर एज रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल फॉर SC/ST OBC के लिए, 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग द 56 ईयर्स ऑफ एज। और अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समराइज्ड डिसमिस्ड, मोर फुलफिलिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड शैल नॉट कन्फर एनी राइट टू एप्लीकेंट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर द राइट interview selection process. Detailed security of the application will be done to the assent eligibility and we with select the purpose of interview, not only this candidate. अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे REC reserves the right to increase or decrease the vacancy or cancel the recruitment process if so arises without any issue. ये बारे में जानकारी दी गई है। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग की बात की तो रिक्वायर्ड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 रुपीज। कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST फिजिकली हैंडिकैप्ड आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। तो अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे पेमेंट नहीं, फीस नहीं करनी, फ्री है फॉर्म। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट अदर रिजर्व कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। अप्लाई सेक्शन है आपके, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा।
ये एप्लीकेशन लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन, यू कैन गो थ्रू इट। वेरिफिकेशन डिटेल यू डोंट, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। तो अगर मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ और मोबाइल नंबर डालता हूँ तो वेरीफाई और डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, तो आपको एंटर कर लेना है। मैं अपने मोबाइल में ओटीपी आ चुका है जिसको मैं एंटर करूंगा। दोस्तों मैंने ओटीपी एंटर कर लिया है, आपके मेल आईडी में भी आएगा और आपको टेक्स्ट में भी आपके पास ओटीपी आएंगे। तो आपको दोनों एंटर करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होगा इस वैकेंसी के लिए। वेरीफाई ओटीपी करना है, सॉरी। ओके, तो हमने ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है एज पर बिलो क्राइटेरिया, जो आप रेड कलर में देख सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट के बाद आपको सेम पासवर्ड नीचे भी एंटर करनी है कंफर्म करने के लिए और रजिस्टर कर लेना है। तो जैसे ही हमने पासवर्ड डाला, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो वी विल री एंटर दिस पासवर्ड। दोस्तों इसमें टाइम लग रहा है पासवर्ड को जनरेट करने के लिए, बट ये हो जाएगा। तो यस, जैसे हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट लिंक को क्लिक करता हूँ, आपको फर्स्ट आपके हिसाब से आपको क्लिक करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको फोटो अपलोड यहाँ पे कर देनी है। टाइटल सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे करेंगे तो आपको प्रीमियरली डिटेल मांगा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स आपको फिलअप करिए, इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इसे अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है 31 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। लास्ट दिन के लिए वेट मत कीजिए, गवर्नमेंट वेबसाइट हैंग होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर की ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस किसी से मिस ना हो। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।